कुरुक्षेत्र की धरती पर एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसकी प्रतिभा सूर्य के समान थी, पर जिसकी किस्मत सदा ग्रहण में रही। वह था कर्ण, सूर्यपुत्र, कुंती का प्रथम पुत्र, पर जन्म से ही त्यागा हुआ। न राजसी पहचान मिली, न मां का स्नेह, न समाज का सम्मान। उसके जीवन की शुरुआत ही अपमान से हुई और अंत श्रापों से। पहला श्राप कर्ण ज्ञान का भूखा था। वह अर्जुन से श्रेष्ठ बनना चाहता था, परंतु वह सूत पुत्र कहलाता था। कोई गुरु उसे ब्रह्मास्त्र विद्या नहीं देना चाहता था। तब वह परशुराम के पास गया, स्वयं को ब्राह्मण बताकर। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। वर्षों तक कठोर साधना चली। एक दिन परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। रक्त बहने लगा, पर कर्ण हिला नहीं। गुरु की नींद न टूटे, इसलिए वह पीड़ा सहता रहा। जब परशुराम जागे, उन्होंने देखा यह सहनशीलता किसी क्षत्रिय की हो सकती है। सत्य प्रकट हुआ और श्राप मिला, जिस दिव्य अस्त्र का ज्ञान तुमने मुझसे पाया है उसे तुम निर्णायक क्षण में भूल जाओगे। दूसरा श्राप, एक दिन कर्ण ने अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया। क्रोधित ब्राह्मण ने कहा, जिस प्रकार मेरी गौ असहाय मरी, उसी प्रकार तुम्हारा रथ भी निर्णायक युद्ध में असहाय हो जाएगा। तीसरा प्रहार, इंद्र स्वयं ब्राह्मण वेश में आए। उन्होंने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिए, वही दिव्य कवच जो जन्म से उसके शरीर का हिस्सा था। कर्ण जानता था यह छल है, फिर भी उसने दान दे दिया। उस दिन उसने अपनी सुरक्षा स्वयं त्याग दी। और फिर आया कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। आकाश थर्रा रहा था। ब्रह्मास्त्र का मंत्र कर्ण को याद नहीं आया। रथ का पहिया भूमि में धंस गया। वह श्राप अब सत्य बन चुका था। कर्ण ने रथ उठाने का प्रयास किया। क्षण भर के लिए वह निहत्था था। उसने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार मुझे समय दो। पर कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु निहत्था था तब धर्म कहां था। और उसी क्षण अर्जुन का बाण चला। सूर्यपुत्र धरती पर गिर पड़ा। क्या कर्ण की हार केवल अर्जुन की जीत थी या नियति का निर्णय? कर्ण हर बार योग्य था, पर हर निर्णायक क्षण पर किस्मत ने उसका साथ छोड़ा। क्यों? क्योंकि जीवन केवल प्रतिभा से नहीं चलता, सत्य छिपाकर पाया गया ज्ञान एक दिन साथ छोड़ देता है। अहंकार से मिला श्राप समय पर लौटता है, और दानवीरता भी हर बार रक्षा नहीं करती। कर्ण हमें सिखाता है, महान होना पर्याप्त नहीं है, सत्य और धर्म के साथ होना भी आवश्यक है। वह खलनायक नहीं था, पर पूर्ण नायक कभी नहीं। वह नियति और चुनावों के बीच फांसा हुआ एक महायोद्धा था, और शायद इसीलिए उसकी कथा सबसे अधिक मानवीय है।